स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हुई खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फर्रुखाबाद से, जहां सफाई कर्मी डॉक्टर बनकर रह रहा है, मरीज का इलाज कर रहा है। डॉक्टर अस्पताल से गायब रहते हैं। आए दिन सफाई कर्मी को मरीजों का इलाज करते देखा जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मरीजों का इलाज करते हुए सफाई कर्मी का वीडियो, जो खूब वायरल हुआ। धड़ल्ले से मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएचसी अधीक्षक और अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं है किसी का भी डर। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अस्पताल में मरीज का इलाज नहीं करते हैं। सीएचसी अधीक्षक के ऑफिस के दोनों गेटों पर ताला लगा मिलेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यही सफाई कर्मी उपचार के नाम पर मजबूर और सीधे साधे मरीजों से अवैध रूप से धन उगाही भी करता है। क्या नाम क्या था इनका? कहाँ के रहने वाले हैं ये? गाजियाबाद में सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो हुआ, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती प्रधानमंत्री और अन्य महापुरुषों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, जिसके क्रम में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य ऐतिहासिक महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके विषय में आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य ऐतिहासिक महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके विषय में आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में कार्तिक मेला संपन्न हो चुका है। बता दें, इस मेले में 78 से ज्यादा बिछड़ों को उनके परिजनों से मिलाया। पुलिस ने ढूंढकर उन्हें परिजनों तक पहुंचाया, तो परिजन भी खुशी से झूम उठे। साथ ही एसपी दीपक भूकर ने पुलिस कर्मियों को बधाई देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, 2 साल बाद शुरू हुए कार्तिक मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। ऐसे में बिछड़ों को अपने से मिलवाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसे खोया पाया केंद्र नाम दिया गया। ऐसे में पुलिस को खोए की सूचना मिली तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही देर में बच्चों को ढूंढकर परिजनों को सकुशल सौंप दिया। आजमगढ़ में हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के खिलाफ किसान पंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ भरा दम। बताते चले कि मंदूरी स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से चल रहे किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत आज समीप के जमुआ गांव में किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दम भरा कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएगा और इसके लिए ग्रामीणों को एकजुटता दिखानी होगी। सरकारी एक एक कर कमजोर कड़ी को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर सभी लामबंद रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और ये आंदोलन तभी खड़ा हो पाएगा जब लोग अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं कराएंगे। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? नहीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिला ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहें और ये करें कि अपनी जमीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। कासगंज में आदर्श गुप्ता ने थाना सहावर में लिखित तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अमन के साथ की थी। साथ ही ये भी बताया कि शादी में करीब 25 लाख के करीब खर्चा किया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष स्कॉर्पियो कार की मांग कर रहे थे। कार नहीं देने पर उनकी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि तभी से लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। वहीं आरोप लगाते हुए बताया कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में विश्व की पहली दिव्यांग माउंटेनर पद्मश्री डॉक्टर
अरुणिमा सिन्हा ने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। बता दें, अरुणिमा सिन्हा यूपी की बेटी और फरीदाबाद की बहू है। गौरतलब है कि उन्होंने सोमवार की रात करीब 10 बजे बेटे को जन्म दिया। इसमें खास बात यह है कि यूपी से लेकर दिल्ली और फरीदाबाद के बड़े अस्पतालों ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस बताकर नॉर्मल डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन बादशाह खान अस्पताल की सीनियर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीता अहलावत और डॉक्टर अरुणा गोयल ने माउंटेनर अरुणिमा सिन्हा की नॉर्मल डिलीवरी कराई। फिलहाल मां बेटे दोनों स्वस्थ हैं। मां बनकर अरुणिमा बेहद खुश है। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि अब वे जल्द ही अपने नए मिशन नॉर्थ व साउथ पोल फतेह करने की तैयारी में जुटेंगी। सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबको भी, आप इवन पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आप सबका है, कुछ ना कुछ है। और देखिए, एक्चुअली कौन कहता है कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते, क्यों? क्योंकि हम किसी गलत फहमी के शिकार होते हैं। मोस्टली मैं बताऊँ, मैं प्राइवेट में ही पहले मैंने सारी चीज़ें कराई थी। हर किसी ने मुझे कहा एक उससे कि आपका सिजेरियन ही होगा, और लेकिन मैं बचपन से मैंने देखा, मेरी माँ खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में थी और उन्होंने जितना सरकारी हॉस्पिटल जितने, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है और बहुत अच्छे से चीज़ें अपना हर एक पेशेंट को वो वैल्यू देते हैं, वो जो शायद एक प्राइवेट नहीं देता। प्राइवेट के पास जितना एक बंदे के पास जितना पैसा है वो उतना वैल्यू उसको मिलता है, लेकिन सरकारी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए हमने एक सरकारी हॉस्पिटल चुना है। एक ओपन सीक्रेट है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम ज़रूर ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि भाई एक सरकारी मास्टर लगने के लिए आदमी को कितनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, वो वही जानता है जो लगता है। और तो एक गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है, उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी प्रैक्टिस का लेवल, उसके पास एक दिन में हज़ारों लोग ऐसे आते हैं जो हर स्तर से हैं, समाज के हर स्तर से आ रहे हैं। उन लोगों को वो ट्रीट करते हैं, उनसे उनको 1 रुपये का लालच नहीं होता है कि भाई वो आएंगे, भाई तुम्हारा इतना रुपया होगा या इतनी बार वो विजिट करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, बला बला, कुछ नहीं होता है उनका। तो वो उनकी आदत, उनकी एक अच्छा इकोसिस्टम बन चुका होता है कि भाई दे हैव टू ट्रीट देयर पेशेंट विद एथिक्स एंड इन फेवर ऑफ देयर पेशेंट। वो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं लिखेंगे कि भाई अननेसेसरी लिख देंगे, मतलब कि उनके ऊपर बिलीव करने के, अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी होगा जो कि जानते ही हैं आप सब कि भाई वो करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। पृथ्वी पर भू वैंकुट कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर परिसर समेत पूरी बद्रीनाथ नगरी और आसपास के पहाड़ बर्फ की पतली चादर से ढक गए, जिसके कारण यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि कल रात को ही बद्रीनाथ में मौसम ने यू टर्न ले लिया और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। आप इन एक्सक्लूसिव वीडियो में देख सकते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर, सिंहद्वार और आसपास के क्षेत्र सभी बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं। बता दें कि आगामी 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले हुई ये बर्फबारी सभी को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ दर्शन को पहुंचने वाले तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शराब तस्कर सुबह होते ही सक्रिय हो जाते हैं, सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। शराब से लदे वाहन, आबकारी विभाग इस काले कारोबार को रोकने में
नाकाम साबित हो रहे हैं। बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शराब तस्कर से कई पेटी देसी शराब बरामद की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध शराब और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। मेरा अभिषेक, ये बोंगले ठेके का माल है और ज्वालापुर जा रहा था। अनिल भाई। कौन अनिल? मैं जानता नहीं, मतलब कभी देखा भी नहीं, खाली नाम सुना है कि अनिल का ठेका। ज्वालापुर में किस जगह ले रहा था? ज्वालापुर में एक घर ही जा रहा है, मतलब एग्जिट लोकेशन नहीं पता। अभी एक पहले कल गया था एक दिन बस, और आज जा रहा था, आज सुबह। पहले पैसे मिलते हैं तुझे? अभी तक पैसे की भी नहीं बूझी, मतलब कहते कि दिहाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, किसकी? अभी ढंग से पता नहीं है, मालिक ही छुड़ाएगा। जिसका माल है, जिसका माल है वो तो लेना आएगा, नहीं आएगा जाने। मालिक से बात होके नहीं लगी थी ना मेरी। उत्तराखंड को बने हुए आज 22 साल पूरे होने के अवसर पर हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और रुड़की के मेयर के साथ अन्य गणमान्य लोग राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और शहर भर में शोभा यात्रा निकालकर बड़ी धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। हमेशा बढ़ते रहते हैं और अभी हम, क्योंकि ये सपना है कि इस राज्य को हमने मॉडल स्टेट बनाना है, देश की प्रगतिशील राज्यों में शीर्ष पर ले जाना है, ये सपना है। हम सब लोग तभी होंगे जब हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारी माँ बहनें, हमारा मजदूर, हमारा सभी वर्ग अपनी खुशहाली से अपने कदमों पर खड़े हो सकें। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जब ये आत्मनिर्भर राज्य होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इन राज्यों को लक्सर में किसानों की बल्ले बल्ले हो सकती है, बता दें, क्योंकि कृषि विभाग ने किसानों के लिए गेहूं की नई वैरायटी यानी नई प्रजाति इजाद की है और नई वैरायटी का बीज किसानों को वितरित करना शुरू भी कर दिया है। अब चूंकि गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई है और उसका ट्रांसफर हो गया है, गेहूं की फसल की तैयारी की जा रही है। किसान गेहूं की फसल की बुआई में जुट गए हैं। पहले से गेहूं की प्रजातियां और कृषि विभाग के पास यानी गोदाम पर मौजूद थी। बता दें, इस बार किसानों और बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने नई प्रजाति में मंगवाई है। लक्सर में इस बार नई प्रजाति आई है गेहूं की। इसमें आई है एक तो DBW 222, एक आई है DBW 187 और एक आई है HD 3086, एक आई है PBW Z1 और एक नई आई है HD 3226। ये वैरायटी किसानों को जो इनका बोया है, पूरा जो बुआई का समय है वो नवंबर है और नवंबर में पूरी जाएगी। एक लेट वैरायटी भी है जो HD 3226 आई है, वो किसानों को लेट भी दिसंबर में भी बो सकते हैं। तो इसमें रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 बाइक की चेचिस, 1 रिक्शा, 8 अदद बाइक की बैटरी, 2 बाइक टंकी, 2 बाइक के अलाइविल समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरियों की रोकथाम के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण और सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए टीमों का भी गठन किया गया है। गंगनहर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दौरान चेकिंग एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका और उनके बारे में जानकारी की तो पता चला कि उक्त बाइक चोरी की है। दोनों युवकों से उनके नाम पते पूछे गए तो उनके द्वारा अपना नाम अनुज पंडित निवासी रुड़की और खालिद जो कबाड़ी का काम करता है निवासी रुड़की बताया गया। इस संबंध में और आगे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चोरी किए गए वाहनों को मुकीम नामक कबाड़ी को बेचा जाता है, जो आगे उसको स्क्रैप के रूप में आगे बेच दे। रुड़की के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ
जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए CHC मंगलौर में भेजा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को वे कंपनी में ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी पत्नी अस्पताल में गई थी। इस दौरान उसकी नाबालिग 11 साल की लड़की घर पर अकेली थी। तभी अचानक गांव का ही एक युवक उनके घर की दीवार फांद कर उनके घर पर आ गया और जबरन उसकी बेटी के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। वहीं इस पूरे मामले में SSP ने कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 7 तारीख की घटना है। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, वो अस्पताल में थी। वो जो मेरी साली बीमार है उसके पास थी और मैं कंपनी में गया हुआ था ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, मेरी लड़की घर पे अकेली थी। उसके साथ में एक लड़के ने, जो फकीर चंद का लड़का है, वो दीवार कूद के हमारे घर पे आया और मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया उसने। पुलिस ने अभी तहरीर लिखी है और अभी मेडिकल के लिए भेजा है मंगलौर में। अब तो आगे जो भी होगा जी, देखो मेडिकल में जो आएगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुड़की में बाल दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कवि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई विधायक, सांसद और गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के रुड़की शहर को वैसे तो इल्म की नगरी कहा जाता है, लेकिन उर्दू और हिंदी से मोहब्बत करने वालों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। आपको बता दें, कल्चर उत्सव द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुशायरा की निजामत शायर अबरार काशिफ करेंगे। देश के प्रसिद्ध शायर व कवि प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, प्रसिद्ध गीतकार जनाब शकील आजमी साहब, चरण सिंह बशर साहब, इकबाल अशर साहब, पॉपुलर मेरठी साहब और बहुत से ऐसे शायर और कवि हैं इसमें जिनका नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा या हम दुनिया से अलग कुछ कर रहे हैं, ये आप लोग बाद में डिसाइड कीजिएगा। इसे बाद में कवरेज जरूर दीजिएगा और बताइएगा सही तौर पे। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 14 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में जो एक कल्चर उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें कवि सम्मेलन और मुशायरे का प्रोग्राम है, उसी के लिए की गई है। उसमें हम सब शहरवासियों को अपने न्योता दे रहे हैं आपके माध्यम से और उन्हें बुलाना चाह रहे हैं कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ आए। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने इस्माइलपुर के राशन डीलर बलबीर सिंह पर मुकदमा दर्ज किया है। लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें, राशन वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस्माइलपुर के राशन डीलर की मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10।